चलते हैं भाई अपने ऑफिस। और को भाई कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस वीडियो को इग्नोर करेगा। आजकल के लोग पता नहीं क्यों भाई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा ही नहीं है, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम्हें पूरा बताऊंगा ए टू जेड। भाई अपने दिन की शुरुआत होती है लास्ट डे की प्रोडक्शन लेके। जो पिछले दिन माल निकला था उसको चेक वेक करो भाई, सही ढंग से निकला है या नहीं निकला है, ठीक है। प्लस जो उस दिन चलने वाला है, मशीनों में हीट वगैरह आ गई है, वो सब अपना चेक कर लो। रोले पे अपना क्या है कि शीट वगैरह सब बनी हो रबड़ की। ये सारा चेक करने के बाद भाई आज अपना बोतल में चूहा फंस गया। प्लस दो तीन जगहों से और दो तीन जगहों में बाहर जाना भी है, उसकी भी मैंने आगे वीडियो लगाई है कि हम उनसे क्या बात कर रहे हैं, पूरा बिहाइंड दी सीन्स किस तरीके से हम डील करते हैं और क्या क्या हम करते हैं दिन में। आप आगे हमारी वीडियो में देख सकते हैं। ये देखो ये कहाँ से घुसा बोतल में जाके। तो कैसे खुशबू है ये वीडियो बनाने का बाबा लाइव करो। हाँ वीडियो बनाओ। भाई ये नीचे रखी थी यहाँ पे बोतल आराम से। ये शटर खोलियो प्रमोद, ये देख। पता ना कैसे घुस गया। हाँ इसको निकालते हैं, ठंड लग रही होगी इसे। जयराम जयराम, अरे ये शटर खोलना, ये शटर खोलियो। शटर शटर आप चाबी लाना वहां से, चाबी मैं खुलवाता हूँ, चाबी ला। बहुत अच्छे, तोड़ दे। आ जा इधर आ जा। प्रमोद खोलिए इसको, शटर खोल प्रमोद, शटर खोल, शटर दिए तो चाबी दे। अरे तो मुसीबत में फंसेगी वीडियो नहीं बनाने, मैं और चूहों को दिखाऊंगा कि भैया तुम मत फंसो। ऐसी रखो अपने आप निकल जाओ। अबे निकलेगा कैसे ये घूम के निकल जाएगा अपने आप। वो कर रखो यहीं पे। नाना भी जा, छोड़ थोड़ी रहे से ही खड़े हैं। ये चढ़ा होगा इसके ऊपर, ऐसे लुढ़का होगा। तो पानी पहले से भरा हुआ था इसमें। पानी पहले से भरा हुआ था, ये ऐसे नहीं निकलेगा भाई बोतल। ना निकल जाएगा, उधर का मुंह करना निकल जाएगा, निकल जाएगा धीरे धीरे। देख रहा हूँ, दे दे। कैसा कलर है उसका पानी में। सारा नसीब सही है तेरा, सारा हो गया पानी में। काला नहीं हुआ, गोरा साफ हो गया वो। अब जाएगा उधर घुस जाएगा। चलो अब इधर कंपनी में नहीं आएगा। प्रोडक्शन रिपोर्ट है, आज हमने माल निकाला है आपका 6000 पीस एक दिन में। एक दिन में 6000। नाइस भाई, अब जा रहे हैं अपन ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में जाके अपने को एक तो कन्वेयर वाले प्लांट के पास मिलने जाना, अपने जूते वूते साफ करके। भाई भाई देखो, किसी को अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखो ऐसा है भारी वगैरह सामान रहता है, ये जूते क्या है कि पैर वैर पे अगर कुछ सामान गिरता है तो देखो तुम्हारा पैर सेफ रहता है। ये जूते ले सकते हो, एशियन कंपनी के मस्त 700-800 रुपए के जूते आए हैं। ये कर सकते हो भैया, आप अपने जूते वूते साफ करके चलते हैं। हार्ड क्रोमर प्लेटिंग की पता करके आते हैं क्या सीन रहता है। अभी थोड़ा सा घर पे आए थे लंच वगैरह करने, अब हो गया टाइम, बच गया 1:30। अब चलता हूँ ऑफिस, जाके गाड़ी लेंगे वहां से, मस्त गाड़ी में जाएंगे।
ऑफिस अपना पास ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। दिखाता हूँ आपको रास्ते का। ठीक है चलो, इतने हो गए साफ, चलते हैं अब, चलते हैं अपने ऑफिस। ठीक है, ठीक चलो, अब ऑफिस जाके मिलते हैं, बताता हूँ आज क्या क्या काम है, क्या क्या करना है, मोटा मोटा भाई गरम पीट इसकी। चलो चलते हैं। नेट कितने इकट्ठे कर लिए, सब नेट ही नहीं कट रहा है। घास तो काटने से ये काटे। अच्छा, फटाफट फटाफट काट। दस्ताना ना है। अरे दस्ताना तो दस्ताना ले ना फिर यार, दस्ताना ले। यही मुझे दाग पड़ गया, मुझे लगे। तो ले दस्ताना पहन, वहाँ पे कुछ वो लगा लेना उस पे, हाँ? तो धागा वागा बांध लेना कपड़ा काट के। हाँ इस पे, वो भी सही। हाँ भाई कर देख ले आराम से, अगर लग रही है तो उसने रोहित ने बांध तो रखी थी, रोहित आया तो रोहित को बोल दे, वो बांध देगा इस पे, ऐसे करके धागा लपेट देगा तो लगेगा नहीं फिर। बड़ा खर्च होता का दस्ताना। ना दस्ताना तो फिर भी पहन तू, दस्ताना तेरे को दस्ताना तो फिर भी पहन, पर वो और हो जाएगा ना, बन जाएगा ना तो फिर दस्ताना ना इसमें जाता। हाँ अच्छा चल कोई नहीं, फिर तो दस्ताने पहन। तो भाई आ गए अपने ऑफिस में। ठीक है, तो अब आज 2-4 जगह जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। ये चलो देखता हूँ, बताता हूँ भाई। ठंड आई गई है अब। अरे ठंड कहाँ आ रही है, महंगे में कूलर चला के सोता हूँ यार। एक बात बताऊँ, अब अगर ना चला हो ना वैसे हो तो हवा में ठंड है, अब तुम वही तो गलती कर रहे हो। अरे गर्मी पसीना पड़े। भाई मैं तो यार, हवा तुम्हारा कमरा ऊपर है क्या? हाँ ना, हम तो बीच में है, एक नीचे की मंजिल है, उसके बाद मेरा ऊपर है, उसके ऊपर और है। अरे गोली कहाँ गई? तो भाई एक दो लिया के मेरे भाई साहब के पास होगा, जाओ। भाई साहब के पास क्या होगा, गोलियां तो मैं ही रखता हूँ। होंगे भाई साहब, गोली तो मैं ही देता हूँ, और कोई देता ही नहीं। नहीं ले लिए होंगे। अरे छोरा के दे दो यार, अभी खाना है मेरे को, पकड़ सर दर्द दे रहा। अपन आ गए हैं गाड़ी में, अब अपन जा रहे हैं क्लाइंट से और पॉलिश वाले और हार्ड क्रोम वालों से मिलने। देखो भाई, बाहर जाने से पहले मैं से लिस्ट बना लेता हूँ आज अपने को क्या क्या काम है। जैसे अपने को क्या है कि दाने वाले से मिलना है, उसके बाद भाकरी मटेरियल छोड़ना है। और एक बहुत अच्छी बात ये हो गई गाइस, जो मेरा बिजनेस वेबसाइट के थ्रू आया था, मैंने आपको उसकी बताई थी पिछले व्लॉग में, जो कि हमारे अभी तक हम जिसकी वैल्यू 20 लाख लगा रहे थे, बट उसके बाद उनकी एक और पार्ट की रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद एक और अब एक और, तो ये इन टोटल हमारा 35 लाख का अब ये बन गया है, राइट। सो उसकी भी मेरे पास ड्राइंग आई है, उसके बारे में आपको उसको एक बार देख के बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी जाते हैं, एक बार देखते हैं आगे क्या होता है वहां पे। अभी मेरे को एक तो पॉलिश वाले से मिलना है भाई, पॉलिश के लिए, प्लस इस वाले पार्ट के लिए बात करनी है। हाँ ये जो पार्ट है, अब इस पार्ट के लिए पता करा है ना यार, तो देखो ये दिक्कत आ रही है, इसके अंदर तो सैंड ब्लास्टिंग है, शॉर्ट ब्लास्टिंग का कुछ मार्क दिख नहीं रहा अंदर। तो अब हम क्या सोच रहे हैं ना कि मैं इस पे इस साइड ग्रिट ब्लास्टिंग करा के देखूंगा। एक है मेरे नॉन में कंपनी में, उधर अब ग्रिट ब्लास्टिंग करा के देखूंगा, उधर भी जाना है हमको, ठीक है। तो और ये है अभी तक हम, हाँ, और एक बार टूल वाले कन्वेयर वाले सैंपल्स भी आए हैं, उनकी ड्राइंग्स वगैरह हमने ले ली है, ठीक है। तो इन सैंपल्स के बारे में भी आगे टूल वाले से बात करके आने, एक बार चलते हैं अभी आगे, देखता हूँ उनसे क्या बात होती है, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ।
सैंपल आ गया, ये है वो प्लास्टिक का सैंपल, एक क्लिप है जिसकी 4 से 5 लाख पीस की रिक्वायरमेंट है। और इसमें देखो अच्छा खासा अपने को 50 एक पैसा भी बचेगा तो लगा लो 2-2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया महीने का। ठीक है, अब इसकी क्या है कि ये मैंने उसको टूलर को दिया था भाई, पहले तो मना कर रहा था कि हैंड मोल्ड का नहीं बनाए, क्योंकि एक्चुअल होता है क्या ना, हैंड मोल्ड का सस्ता बनता है क्योंकि उसमें प्लेट वगैरह कम लगती है, बट काम उतना ही होता है क्योंकि दोनों पे वीएमसी से काम होगा, दोनों पे वो स्ट्रक्चर बनेगा उसका। तो इसने मेरे को हैंड मोल्ड ऑटोमेटिक का दिया था 50,000 2 कैविटी का। अब मैंने इससे बात करी, इसको मैंने थोड़ा देखो समझाया, मैंने इसको थोड़ा बताया, मैंने कहा भाई कंपनी अच्छी है, आगे भी काम आएगा, जुड़ो हमारे साथ थोड़ा सामने वाले को। अब ये आदमी इसको 20,000 रुपए में 2 कैविटी का हैंड मोल्ड का बना देगा, जिसको हम आगे जाके कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक में। तो ये कितना बढ़िया काम हो गया। पहले सैंपलिंग कराओ, अगर सही में क्वांटिटी आती है तो ऑटोमेटिक का बनवा लेना, ऑटोमेटिक में तो और हमें सस्ता हो जाएगा। जहां हमें हैंड मोल्ड में अगर 50 पैसा बचेगा ना, तो लिख के देता हूँ ऑटोमेटिक में आपको 75 से 80 पैसे 1 रुपए तक बच सकता है, क्योंकि प्रोसेस फास्ट हो जाती है ना, पर आर प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है। तो चलो अब इसकी तो बात हो गई, और एक हमारा ये वाला पार्ट और है यार रिंग का, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी, है ना। अभी चलते चलते अब यहाँ मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। तो हम अपने आ गए हैं काम पे, हमें जो मार्केट में थोड़े काम थे, जो हमारे ऑर्डर आए हैं, अब उनको पूरा भी करना है। अब कैसे करना है, अब एक तो हमें देखो डाई वाले के पास जाना है, डाई वालों से हमारी कम से कम 8-10 डाई हैं, कुछ उनकी कॉस्टिंग वगैरह लेनी है, पॉलिश वगैरह के बारे में पूछना और हार्ड क्रोम के बारे में पूछना है। प्लस एक और जो हमारा वेबसाइट के थ्रू हमारा बिजनेस आया था, वो हमारा 20 लाख का आया था, मतलब 4-5 पार्ट थे उसकी के पूरी वैल्यू 20 लाख थी। उससे फिर हमारे 3 पार्ट और आगे, तीसरा पार्ट अभी हमारे पास मेल पे आया, उसके मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो किस तरीके से ऑर्डर हमारे पास आया और आप भी कैसे ऐसे ऑर्डर्स ला सकते हैं। प्लस एक प्लास्टिक का और है, उसकी भी 4-5 लाख की क्वांटिटी है, वो भी अभी हमें सैंपल कलेक्ट करना है एक बिट्टू से। भी हमारा डाई जो बनाता है भैया हैंड मोल्डिंग की बनाता है, पर ये बना रहा है ऑटोमेटिक की। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाता रहूंगा। प्लस अभी जो मैं प्लास्टिक मोल्डिंग वाले से देखो बात करूंगा, मैं उसकी थोड़ी जो रो हमारी जो बीच की बातें होती है, मैं वो भी इसके आगे शेयर कर दूंगा। वो बाकी मैं आपको प्लास्टिक मोल्डिंग वाले से मिलकर एक बार आपको बताता हूँ। हाँ, तो भाई इस वाले पार्ट की भी हमने बात करी। देखो ये वाला पार्ट हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग उनके थ्रू आया। एक्चुअली वो क्या है ना, वो रबड़ में पार्ट्स बनाते हैं। उसकी तो उनकी थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ, ताकि जिससे आपको पता रहे आगे कि इस पे भी हम वर्किंग करेंगे। ये एक नायलॉन की रिंग है। हुआ क्या, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है, वो अभी रबड़ के पार्ट्स बनाते हैं, तो उनके पास प्लास्टिक के ऑर्डर आते थे तो वो मना कर दे रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, उनकी हायर मैनेजमेंट ने कि चलो यार प्लास्टिक के पार्ट्स ही हम बना के देते, धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। एक्सपोर्ट का मेजरली काम, और एक्सपोर्ट में भाई लाखों में क्वांटिटी होती है, लाखों करोड़ों में, तो उधर वो बहुत मोटा गेम चलता है। ठीक है, अब भाई मेरा एक कोई जानकार था, जिनसे मतलब एक कंपनी में एक इंजीनियर थे, उनसे एक अच्छी जान पहचान थी, वो उसमें गए तो उनका फिर मेरे पास आया फोन आया कि ऐसे ऐसे प्लास्टिक का है। अब हम भी एक्चुअली रबड़ का करते थे, फिर मैंने कहा चलो यार हैव अ ट्राई, मैंने कहा एक बार देखते हैं, मैंने की बात करके, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक के हमने कुछ कुछ पार्ट तो हम हैंड मोल्डिंग के बना रहे थे, बना भी लिए थे। प्लस ये ऑटोमेटिक का था, ऑटोमेटिक हमारे पास मशीन है नहीं, ऑटोमेटिक भी लेके आने का इसी चैनल से लेके आएंगे, और आने वाले कुछ दिनों में ऑटोमेटिक मशीन भी आएगी प्लास्टिक मोल्डिंग की, राइट। तो मैंने उनसे ऑर्डर ले लिया। अब भाई मेरे पास ड्राइंग वगैरह आई, ड्राइंग आ गई मेरे पास इस पार्ट की, प्लस इस पार्ट के साथ साथ मेरे उसकी क्या कहते हैं डायमेंशंस वगैरह सब था कि मटेरियल कौन सा। अब मटेरियल उस ड्राइंग में लिखा हुआ था नायलॉन ग्लास फील्ड 30%। अब मैंने गलती ये करी कि भाई देखो, एक तो उसमें लिख इस तरीके से रखा होता है कि थोड़ा सा मैं उससे, देखो मैं एक नॉन प्लास्टिक बैकग्राउंड का बंदा, मेरे को पिछले से 20-25 साल से एक्सपीरियंस जो फादर का है वो सब है रबड़ का। अब मैं प्लास्टिक में, वो मैंने नोटिस किया नहीं, मेरे को ये लगा भाई, मैंने एक आदमी मेरे को मिला था जो प्लास्टिक का, जहां से मैं अपना दाना वगैरह लाता था, मैंने उनसे पूछी थी, मैंने कहा यार, मैंने कहा कोई है आदमी ऐसा प्लास्टिक का मेरा आइटम चला दे, क्योंकि एक पे पहले चलाया था यार, उसने पूरा दिमाग खराब कर दिया, उधर 10-15 हजार का नुकसान हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोली कि हाँ है एक आदमी ऐसे ऐसे करके, अब तुम उसको दिखाओ। भाई उसको पार्ट दिखाए, भाई उसको पहले मैंने हैंड मोल्डिंग का एक पार्ट दिया, ठीक है, 2 पार्ट दिए उसने। एक तो पहले भाई, तो ये डिलीवरी टाइम, भाई मुझे पता नहीं क्यों, अगर स्मॉल ओनर मेरी कोई ये देख रहे हो ना भाई, हमेशा एक बात याद रखो, ऑलवेज अपने टाइम को लेके कंसर्न हो। अगर तुमने किसी को बोला भाई 10 तारीख को, तो 10 का 11 चलेगा, उसका 12-13 और ये नहीं फोन ना उठाओ। भाई मैंने उसको वो पार्ट दिया, उसने पहला पार्ट तो उसने 1-2 दिन की देरी से कर दिया, मेरे को ठीक रहा। अब भाई वो पार्ट की जैसे ही हमने सैंपल निकाला, सैंपल चकाचक उसकी पॉलिश कराई, वो पार्ट में पता नहीं कभी बर आ रही है, कभी कुछ आ रही है, वो दिक्कत। चलो अब मैंने कहा भाई, मैंने कहा यार फिर अपनी किस्मत ऐसी, मैंने कहा मिला, चलो मैंने कहा कोई नहीं, हमने सीखने को मिलेगा। फिर एक पार्ट और था, एक पार्ट और का दिया भाई, उसमें भी दिक्कत हल्की सी।
अब कैसे कैसे करके उसका वो मेरे को कहता है कि भैया कोई नहीं, अगली बार से देखना, अगली बार से नहीं आएगी भैया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है मोल्ड में। मैंने कहा ठीक है भाई, अब इंसान है, भरोसा तो करना पड़ेगा भाई। उस पर भरोसा करा उसको। फिर मैंने इस वाले पार्ट की ड्राइंग के लिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये वाला पार्ट बना लोगे? उसने, वो देखो थोड़ा गरीब आदमी था यार, मैंने सोचा कि इसकी जानकारी होगी प्लास्टिक मोल्डिंग में, है ना, मेरे से तो ज्यादा ही पता होगी। मेरे को शरीफ आदमी दिखा, मैंने भरोसा किया उस पर। उसने मेरे को बताया कि भैया हाँ मैं अपना आपका ये पार्ट, इसकी क्या क्या उसने मेरे को रेट बताया इसका 26,000 रुपए, कि भाई मैं 26,000 रुपए में आपका ये टूल बनवा के दे दूंगा और इसे चलवा भी दूंगा, ऐसे से ये रेट आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू एक रेट बता, दाना वाना सब मैं लेके आऊंगा। इनका रेट, प्लास्टिक का क्या है कि वेट से निकल जाता है, कितने ग्राम इसमें लगेगी उतना उसमें 1 2 4 मतलब कि 1% उसके अंदर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कि जैसे मान लो 50 ग्राम का पीस है, तब क्या आप इसको 53 ग्राम 54 ग्राम 55 ग्राम की फिलिंग लेके चलोगे, ठीक है, तो ऐसे रेट आ जाएगा। भाई हमने इसका मोल्ड बनवाया, मैंने उसको एडवांस भी दे दिया, ठीक है, मैंने रेट वेट आगे से पास करवा लिए। अब भाई मोल्ड वगैरह सब बन गया। अब जब मोल्ड बना देखा तो भाई देखो, हमेशा ना गोल आइटम की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इसको बोलते हैं डायमीटर, जो बाहर से आप इसको देख रहे हो इसको बोलते हैं आउटर डायमीटर, ये है इनर डायमीटर। अब इसकी दिक्कत क्या हुई कि भाई अब ये श्रिंक कर रहा था, मतलब छोटा हो रहा था। आप कभी भी प्लास्टिक जब आप मोल्डिंग करते हैं ना, तो उसमें जो वो पार्ट है ना वो श्रिंक हो जाता है। आप जैसे मान लो एलडी है, और हर पार्ट की, हर पॉलीमर की अपनी अपनी, देखो प्लास्टिक को पॉलीमर भी बोल सकते हैं, रबड़ भी एक पॉलीमर है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर, और जो पॉलीमर्स होते हैं वो श्रिंक करते हैं। जैसे इनकी 1% 1.5% ये आपको गूगल पे पता चल जाएगी, एग्जैक्ट गूगल पे पता नहीं चलेगी, बट वो थोड़ा थोड़ा क्या, जितना पार्ट बड़ा होता है वो उतना ज्यादा श्रिंक करता है, इस तरीके से होता है। बाकी आपकी कॉम्पोजिशन पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, कोई एक ही फैक्टर नहीं होता श्रिंकेज का। पर प्लास्टिक में टेम्परेचर हो गया कि भाई जिस टेम्परेचर पे वो क्योर, मतलब वो लिक्विड हो रहा है, वो बन रहा है, वो टेम्परेचर एक अच्छा टेम्परेचर, मतलब एक होता है ना कि उस टेम्परेचर पे ज्यादा श्रिंक हो रहा है, ज्यादा उसको गर्म कर रहे हो, ये भी कुछ फैक्टर होते हैं श्रिंकेज के। अब भाई ठीक है, हमने पार्ट निकाला, श्रिंक हुआ, हमने पार्टी को दिया, सामने पार्टी कहती है अरे यार ये तो थोड़ा टाइट आ रहा है, इसका साइज खोलो। हमने 2-3 बार मोल्ड में काम किया भाई, मेरी उसकी सैंपलिंग में लगा लो। ऑटोमेटिक में एक चीज याद रखो भाई, सैंपलिंग के लिए 4 से 5 किलो दाना जाता है वेस्ट, और ये जो नायलॉन आता है, नायलॉन आता है 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। अब लगा लो 5 किलो एक बारी के 2000 कहीं नहीं गए। चलो वो नुकसान झेला भाई, 2-3 बार जब सैंपल निकाला। सैंपल निकालने के बाद एक बार फिर जब ये सैंपल हम पे नहीं, मतलब थोड़ा सा हमें दिक्कत आई, फिर मैंने जब उसको पढ़ा मैंने गूगल पे सब भाई, तब मुझे पता चला। मैंने कहा भाई कितनी बड़ी गलती कर दी भाई मैंने, मेरी एक गलती की वजह से मुझे इतने हजारों का नुकसान हो गया। अब मेरी गलती ना सामने वाले ने देखा, ना डाई बनाने वाले ने देखा। चलो मुझे नहीं आता, वो आदमी तो प्लास्टिक के अंदर डाइयां बनाता है भाई, क्या उसने नहीं देखा? और हर डाई मेकर पॉलीमर के हिसाब से डाई बनाता है, कितना % श्रिंकेज होगी, क्योंकि उसको पता होती है। क्या उसने भी नहीं देखा? अब अपनी गलती कोई मानने को रेडी नहीं है, मैं अपनी गलती मानने को रेडी हूँ भाई, गलत होगी चल ठीक है, पर कोई नहीं। सो ये इस पार्ट की कहानी है। उसके बाद फिर हुआ क्या ना गाइस, लास्ट में जब हमने इसको और खोल दिया ना, तो हुआ क्या कि अब वो पार्ट उस मटेरियल में, मतलब नायलॉन में, ग्लास फील्ड नहीं, ग्लास फील्ड से थोड़ा टाइट हो जाता है मटेरियल, नायलॉन में तब वो ओडी आ गई। अब भाई जब वो ओडी आ गई, टूल में काम हो गया, जब मैंने देखा मैंने कहा अरे इसकी बहन का, मैंने की इसमें तो क्या कहते हैं मटेरियल ग्लास फील्ड लगा हुआ है भाई। ग्लास फील्ड की परसेंट श्रिंकेज रेट होता है 0.5%, नॉर्मल नायलॉन का होता है 1.5%। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत आ गई। उसके बाद भाई फिर जब हमने मटेरियल चेंज करा, अब ये छोटा आ रहा है पीस, अब ये खुला हुआ आ रहा है, मतलब कि अब ये ओडी ज्यादा आ रही है। फंस गए बस। अब इस पार्ट के लिए मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, स्लाइडर वगैरह चेंज होंगे बीच के, तो थोड़ा सा खर्चा आएगा बट हो जाएगा। बट हाँ फाइनली हो रही हैं चीजें। चलो इनको दिखाते हैं और बाकी आपको आगे दिखाता हूँ। अब एक बार पॉलिश वाले और हार्ड क्रोम वाले से और बात करनी है, उधर से क्या बातचीत होती है, और 2-3 काम हो रहे हैं, उन्हें करके फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। चलो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। पॉलिश वाले से उसकी कॉस्टिंग वगैरह ले लिए, पॉलिश और हार्ड क्रोम की, तो उसने हमें बता दिया भाई जो 8 इंच वाला आइटम है, जो इस तरीके से है, देखो इसका नाम नहीं बताऊंगा पार्टी का, ये जो आइटम है भाई इसके 3 से 4,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, पर देखते हैं। और बाकी अपना जो वो आर्मी वाला पार्ट था ये वाला, इसकी भी इसने कॉस्टिंग दे दी है प्लस सारी। चलो इधर से तो काम हो गया, अपनी कॉस्टिंग वगैरह मिल गई। अब आगे जाके देखते हैं हम डाई वाले को। अब इस डाई को फ्लैश ग्रूव के लिए देना है, फ्लैश ग्रूव डालने के लिए। इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ मैं पार्ट की। इसमें फ्लैश ग्रूव क्या, उधर से सफाई करने में आसानी होती है, तो वो बर वगैरह नहीं आती, ठीक है। और बाकी अपना चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। वाली डाई है उस पार्ट की, इसकी पॉलिश तो क्या आ चुकी है, देखो चमक आ गई है। अब इसकी फ्लैश ग्रूव चढ़वाना है, इसको फ्लैश ग्रूव चढ़वाने के बाद दिखाता हूँ आपको कैसे आती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो में बता दूंगा।
भाई अपनी बात हो गई टूल वाले से, फ्लैश ग्रुप डालने के लिए दे दिया टूल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाई किधर जाना है यार अपने को 2-3 जगह जाना है, लिख के तो लाए थे, समझ नहीं आ रहा। जीतू डाई, ठीक है, डाई वाले से बात हो गई यार। अब इस प्लास्टिक के लिए उस पर जाता हूँ एक बार, यहाँ पर बात करके आता हूँ। एक और डाई वाले पे जा रहे हैं एक जगह से, और इसकी कॉस्टिंग लेते हैं, फिर आपको कंपैरिजन भी थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या कंपैरिजन है, जिससे पता चले थोड़ा सा, है ना। 2-4 जगह से लिए मैंने कॉस्टिंग, बाकी देखते हैं आगे। चलो गाइस, ये तो अपना टूल वाला फ्री है नहीं भाई, इस पे इतना काम है, इसकी लेबर भाग गई। अब 7-7, 8-8 टूल बनवाने थे, उसके लिए पूछना था। बाकी कोई नहीं, चलो कहीं ना कहीं से तो करवाएंगे। और मैंने इसका बैकअप प्लान इसलिए पहले ही ले लिया था, अभी जिससे इससे पहले मिल के आए थे, कि मैंने कहा भाई कहीं एक के भरोसे मत रहो भाई, खामा काम में फंसा देते। अब इसके भी जो काम कराने वाले हैं वो भी ऐसी दुखी हैं, इस पे करा रहे हैं, इस पे टाइम नहीं है, उसको मना कर दिया। बताओ, करंट वाले नहीं करा पा रहे। सो इन गलतियों से बचे भाई, थोड़ा सा कोलैबोरेट करके चलें एक दूसरे से। इसके बाकी डिटेल तो आपको मैं अपने यूट्यूब वीडियो में बता दूंगा। बाकी देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। हो गए अपने आज के काम खत्म। दाने वाले से भी बात हो गई भाई, दाना चेंज करने गए थे, पर बात दिक्कत वही है कि इसके पास जो कटिंग हम कलर चाहिए वो आ नहीं रही। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है ना, पार्ट में ना थोड़ी पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया वो ना निशान आ रहा है। अब दाने वाला कह रहा भाई 2-4 दिन के अंदर आएगा, देखो अब कब तक आता है, उसको चेंज करके लाते हो फिर कैसे भाई। बाकी आज के बाद आज क्या क्या काम किया हमने, आज हमारे ऑलमोस्ट काम खत्म हो गए हैं। बाकी एक पार्टी से और काम आया है, उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो में। चलो, अपने जितने काम हमने सोचे थे वो उसमें से देखो, एक तो वो ग्रिड ब्लास्टिंग वाला पार्ट रह गया, जो मैं इस वाले पार्ट की आपको बता रहा था कि मैंने कहा इसकी हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होगी। अभी आज तो नहीं हो पाया, ये वाला काम अपन कल करेंगे। कल आपको दिखाऊंगा कि इसकी बातचीत क्या होती है। आज टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि अब 4:45 बज गए हैं भाई, टाइम हो गया जिम जाने का 6 बजे। अपना एक काम और है, यहाँ के हम प्राइवेट लेबलिंग करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी आज क्या हुआ, आज हम एक प्लास्टिक मोल्डिंग वाले से मिले भाई, वो जो पहले ऑटोमेटिक की बना रहा था वो भी मान गया। अब उसकी एक कॉस्टिंग दे देते हैं, वो हमारा बिजनेस उधर से 2.5-3 लाख का आएगा, उस पार्ट से जो प्रॉफिट मार्जिन उसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसी कंपनी से हम पे एक और पार्ट आ गया। एक्चुअली उनके लिए हमने एक बेल्ट बनाई थी, देखो बेल्ट स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब ये बेल्ट क्या है, इसको इतनी थिकनेस चाहिए और इसका डाया चाहिए 20 और आईडी चाहिए 10। तो मैं इसी में से रिंग बना के इसकी काटूंगा पंच बनवा के, वो भी आपको आगे पता चलेगा कि भाई किस तरीके से आप ऐसे भी सैंपलिंग करा सकते हो। इसमें हमारा डाई वगैरह सबका खर्चा बच जाएगा और ये सस्ते में हमारी टूलिंग हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने हमें उसकी सारी कॉस्टिंग वगैरह दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर अपन गए पॉलिश वाले के पास, पॉलिश वाले से बात हुई भाई, पॉलिश वाले ने अपनी उधर से उसकी कॉस्टिंग वगैरह बता दी। थोड़ी सी कॉस्टिंग मेरे को फालतू लगी, पर देखते हैं भाई, अब आगे कंपनी में देता हूँ ये कॉस्टिंग, जिससे आपको भी पता चले भाई इस पार्ट की आप क्या कॉस्टिंग दे सकते हैं और कितनी अप्रूव होती है। देखो मोल्ड की कॉस्ट तो मेरी अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब मेन कॉस्टिंग रहती है हार्ड क्रोम की, कि हार्ड क्रोम के लिए वो मान जाता है या नहीं, ठीक है। बाकी मैं एक बार उसे बताता हूँ उनको फोन करके कि सर ये ऐसे करके है ये खर्चा, और अभी मैं फोन करके उनको बताऊंगा। अब उसको उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन अपने टूलर के पास गए, ये वाला मोल्ड अपन ने क्या कहते हैं फ्लैश ग्रूव डालने के लिए टूल भी दे दिया, जिससे उसकी फिनिशिंग वगैरह बढ़िया है। अभी अपन है सैनिक कॉलोनी में भाई, जो सैनिक कॉलोनी से नीचे कमेंट कर दें, या फरीदाबाद से कोई लोग है तो नीचे कमेंट करके बताएं भाई, हम फरीदाबाद से, पता तो चले कहाँ की जनता देख रही है।
उसके बाद भाई एक टूलर के पास गए, उसकी दिखाई थी भाई, उसके पास काम इतना है कि वो वैसे नहीं, मतलब कि और वो काम ले ही नहीं रहा, या फिर वही मैनेज की बात है। अब देखो किसी की हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उसने भी भैया ठोकरें खाई होंगी शायद, इस वजह से वो अब काम ऐसे नहीं ले रहा। बाकी कोई नहीं, चलो उधर से काम नहीं बना। फिर उसके बाद अपन दाना चेंज करना है, तो वहां पे वो दिक्कत हो गई कि दाना अब 2-3 दिन बाद आएगा। अब देखो भाई क्या होता है, आपको दिखाते हैं कल अगली वीडियो में। बाकी अभी जा रहे हैं आगे एक प्लांट में, इधर जाके प्लांट में बताता हूँ। बाकी देखो भाई अपनी आज की लर्निंग ये है कि कभी भी ना एक बंदे के ऊपर निर्भर होके कुछ ना करें। जैसे अगर मैं एक टूलर के चक्कर में रहता, मैं दूसरा बैकअप ऑप्शन नहीं लेता, तो भाई जिसके पास काम है वो तो, उसने तो मना कर दी कि लड़के नहीं है दिवाली के बाद करवाना, तो मैं कहाँ जाता। भाई देखो अगर ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, रैपिडली आगे बढ़ना, तो जल्दी जल्दी मोल्ड बने, जल्दी प्रोडक्शन निकले, फटाफट काम हो। तो ये एक लर्निंग रहेगी भाई, बैकअप प्लान लेके चले। मैं लेके चला था, भगवान की दुआ से भाई अच्छा रहा, ठीक है। कॉस्टिंग वगैरह अपनी सब निकल गई है। अब आपको आगे दिखाऊंगा कॉस्टिंग वगैरह, पीआई वगैरह मैं कैसे बनाता हूँ, या मेल वगैरह मैं कैसे करता हूँ, वो आगे आपको पता चलेगा। बाकी ठीक है गाइस, अब देखते हैं आपको आगे क्या रहता है और बताता हूँ आपको बीच बीच में। चलो बाय गाइस, अच्छा लगे तो शेयर करना, समझ में आए तो कुछ सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा समझ में आ जाए तो लाइक कर देना भैया, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाकी जो लोग फरीदाबाद से हैं, एनसीआर एरिया से हैं, वो अपना बताएं भैया हम यहाँ से हैं। देखते हैं भाई कहाँ की जनता देख रही है हमें। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, जय श्री राम। कहाँ डालूं? उसी कमरे में डाल दूं क्या? बाबू है, अंकल जी हैं ना? ना बैच ना माल लेके आया हूँ। ये अपना चाय मट्टी का नाश्ता, आ गए हैं भाई अपनी कंपनी में मटेरियल छोड़ने। ये है वो कंपनी। भाई नहीं कर पाओगे भाई बिना सीखे ये सब चीज़ें। बस हैं? हाँ, एक इसमें डाल दी थी। चलो धरो इसे 24 किलो। किसी के हिसाब से पकाई दे देते हैं। वो एक- कम ज्यादा हो जाता है ना। तो एक बगाई दे दो ना इसकी, हाँ, एक ही पकाई। कर दो इसको, बांध के डाल दो, मैं बनाता हूँ, चलान बना लूँगा। थोड़ा से वो बता पानी भी नहीं है, वो हाथ में दे दो, पानी लगेगी। तो भाई आज के काम हो गए हैं अपने सारे पूरे। अब जा रहे हैं अपन घर। बज रहे हैं टाइम रात शाम के 5, ठीक है। और आज के सारे हमारे पॉलिश हार्ड क्रोम के काम हो गए। भाई देखो अगर आपने ये वीडियो इतनी देख ली होगी तो आपको पॉलिश हार्ड क्रोम, मोल्ड, रबड़, इनकी काफ़ी नॉलेज हो गई होगी और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भाई क्वेश्चन होता है, कोई आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें भाई, समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं दूसरों की मदद हो तो शेयर करो। बाकी मर्जी आपकी। बाकी मिलते हैं भाई कल के व्लॉग में, देखते हैं अब इसके ऊपर क्या वर्किंग रहती है, वो कल दिखाता हूँ मैं आपको। बाय गाइस।